अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तब्दीली आ चुकी है। मैं गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की बात नहीं कर रही बल्कि मौसम की बात कर रही हूँ। तब्दीली मौसम में तो आ चुकी है, लेकिन क्या ये तब्दीली हमें इलेक्शन में भी नज़र आएगी या नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है इस दफ़ा हुक्मरान जमात सेंटर में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आमतौर पर यही ट्रेंड देखा गया है, जो सेंटर में होता है उसी की गवर्नमेंट हमें कश्मीर में भी नज़र आती है, गिलगित बल्तिस्तान में भी नज़र आती है। लेकिन इस दफ़ा ये जो इंतखाबात हैं बड़ी अहमियत के हामिल हो गए हैं। उसकी वजह यह कि एक तो कौमी क़यादत ने जिस तरह से वहाँ पे कैंपेन की है, वहाँ का रुख किया है। दूसरा ये कि जो PDM की मूवमेंट है इस वक्त वो बिल्कुल उरूज पर थी और इसी दौरान ये इंतखाबात आए हैं। तो हर कोई इसको लिंक कर रहा है कि जनाब इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जाएगा कि अपोजिशन के बयानिए की मकबूलियत है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो अभी तक अपना जो होल्ड है वो कायम रखे हुए है। तो नैरेटिव किसका ज़्यादा सेल हो रहा है, इससे अंदाज़ा लगाने की भी कोशिश की जा रही है। क्या ये वाकई ऐसा है? इसको हम लिंक कर सकते हैं पूरे मुल्क की सियासत के साथ। गिलगित बल्तिस्तान में क्या होने जा रहा है, सूबा बनना है, काफ़ी सारे मामलात हैं, उसके लिए क्या क्या आगे ऑप्शंस हो सकती हैं। काफ़ी कुछ है बात करने के लिए। आपको GNN की खुसूसी ट्रांसमिशन में समीना पाशा खुशामदीद कहती है। मेरे साथ जनाब मौजूद हैं बहुत ही अहम गेस्ट, सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ सईद काजी साहब ने भी मुझे लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। आप इनको भी सुनते हैं, इनके ज़बरदस्त तज्जिए, बेबाक अंदाज़ आप सबको बहुत पसंद है। और इससे पहले कि मैं इन दोनों की तरफ जाऊं, इस वक्त हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शेरी रहमान साहिबा ने ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस हद तक वो मुतमईन है इंतजामात से। अभी तक जो चल रही है, पोलिंग डे है, ज़बरदस्त हमें नज़र आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शेरी रहमान साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। शेरी रहमान साहिबा, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है अभी तक? वैसे जो इंतजामात हैं उनसे भी आप मुतमईन हैं जिस तरह से सारा सिस्टम चल रहा है, पोलिंग हो रही है पुरअमन तरीके से? कोई इक्का दुक्का वाक़यात है बद इंतजामी के? जनरली आर यू सेटिस्फाइड? नो, देखिए सेटिस्फैक्शन तो दूर की बात है इस वक्त, बल्कि हमारी इस्तदा है आपके तवस्सुत से कि जो 600 ऑब्जर्वर्स हैं, खासतौर से फाफिन के और कुछ ह्यूमन राइट्स कमीशन के भी हैं, उनको प्लीज वोटिंग टाइम पर, गिनती के टाइम पर जो काउंटिंग का होता है उस वक्त अंदर आने दिया जाए। उनको निकाला जा रहा है और निकालने की सूरत तभी होती है पोलिंग स्टेशन से जब कोई धांधली का खदशा हो। तो हमारे लोग दूसरी बात ये भी कह रहे हैं, खासतौर से औरतों के पोलिंग स्टेशन में टाइम मुझे नजर नहीं आ रहा किस तरह ये खत्म होगा। बहुत कतारें बाहर लोगों की खड़ी हैं। गिलगित में भी सारे पोलिंग स्टेशन के सर्दी में लोग बाहर खड़े हैं, लेकिन इतना स्लो है अंदर पोलिंग के बहुत से लोगों को अपने हक से महरूम किया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मुतालबा है कि पोलिंग को तेज किया जाए या टाइम एक्सटेंड करें। अच्छा, लेकिन जो ओवरऑल आप लोगों के खदशात थे कि पहले से ही धांधली हो रही है या इस तरह की चीज़ें तो कोई नज़र नहीं आई कि कोई रिगिंग हुई है या कुछ ऐसी आपको कोई पोलिंग स्टेशन से खबरें आई हों? उन्होंने, देखिए बेटा, रिगिंग तो उन्होंने बहुत सारी पहले ही कर डाली थी, जिसे कहते हैं प्री पोल धांधली। जिस तरह इन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 के की धज्जियां भी खेल के वजीर भेजे, वफाकी वजीर जमीन पर उन्होंने अपने वफाकी वसाइल और पैकेजेस और प्रोजेक्ट्स के तवातिर से वादे किए। डिस्ट्रीब्यूशन आटे की करवाई कल तक, जिससे पोस्टर लगे हुए थे प्राइम मिनिस्टर के। और इस लेवल तक इन्होंने खिलाफ वर्जियां की हैं कवायद और ज़वाबित और आइन के, यही होती है ना मेन धांधली के। देखिए गिलगित बल्तिस्तान में वफाक के साथ हमेशा जाता है जो भी पलरा होता है। इस दफा पहली दफा क्योंकि चेयरमैन बिलावल वहाँ अक्टूबर 21 से जमीन पे है, एक एक चप्पे में जा रहे हैं, एक बड़ी जबरदस्त कैंपेन किया उन्होंने। बिल्कुल जी हमने काफी गर्मा गर्मी वहाँ, तो एक नया माहौल बन चुका है। जैसे बाकी पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल होता है, पहली दफा वहाँ ऐसा माहौल रहा है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं शेरी रहमान साहिबा लोगों का रिस्पॉन्स देखकर? आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ सकती है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त इस पोजीशन में, क्योंकि आप खुद अपने रिपोर्टर्स वहाँ भेज दें और उनसे पूछें जमीन पे क्या सूरत हाल है। लोग कहते हैं कि 3 अदवार में पीपल्स पार्टी के 70 साल में अगर किसी ने उनको कोई हुकूक दिए हैं या उनको एक्नॉलेज किया है शहरियत उनकी, तो पीपल्स पार्टी, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हो जब राजकीय निज़ाम खत्म हुआ, FTR खत्म हुआ, फिर बेनजीर भुट्टो शहीद के दौर में उनको इलेक्शन का हक और लेजिस्लेटिव असेंबलीज दी गई, अदालतें दी गई, और फिर हमारे दौर में जब उनको
सूबाई ऑटोनमी, खुद मुख्तारी और शनाख्त दी गई जरदारी साहब के दौर में। तो ये सारे बातें उनको याद है, वो फरामोश लोग नहीं है, और हम भी ये गिलगित फरामोश तंजीम नहीं है। तो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं जबरदस्त। लेकिन शेरी, अगर आपको ये लगता है कि आप लोग तन्हा हुकूमत नहीं बना सकते, तो क्या कोalition की तरफ जाएंगे या ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे? अगर पीटीआई और आपके पास ऑप्शन हो कि मिल के कुछ हुकूमत बना सकें, तो आप बिल्कुल यकसर मुस्तरद कर देंगे इस चीज़ को? ये अहम आपने सवाल पूछा है, और ये जब हम रिजल्ट आएंगे तो मुशावरती अमल के साथ काम करेंगे, क्योंकि इसी वजह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कैंपेन नहीं करे, क्योंकि वो अदालत की, जीबी अदालत की, कोर्ट की बिल्कुल एहतराम कर रहे हैं कि उन्होंने कहा 12 तारीख को ऑफिस ऑफ पब्लिक होल्डर नहीं कर सकते, जबकि हमारा कोई असर वसूख नहीं है नॉर्मल एमएनए या सेनेटर का वहाँ पे। तो वो बैठे हुए फिर भी मॉनिटर कर रहे हैं जो इस वक्त पोलिंग चल रही है, और इसी वजह से वहीं गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, और ये फैसले जब पूरे रिजल्ट आ जाएंगे तो फिर करने के होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेरी रहमान साहिबा। इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्होंने यकसर को नज़रअंदाज नहीं किया कि नहीं जी पीटीआई से तो बिल्कुल हाथ नहीं मिलाना, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, बात शुरू करते हैं अपने तज्ज़ियाकारों से, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इमरान खान की तरफ पहले आते हैं, क्योंकि ये विज़िट भी करके आए हैं गिलगित बल्तिस्तान का, तो ज़रा ग्राउंड रियलिटी को करीब से देख रहे हैं। क्या लाए हमारे लिए सर्दी के अलावा गिलगित से? खबरें क्या लाए? मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट है थोड़ा सा। खबरें क्या लाए हैं, कौन जीत रहा है? अच्छा, उसमें उनका ट्रेंड है, वो गवर्नमेंट को वोट करते हैं, और गवर्नमेंट किसी की भी हो उसी को वोट करते हैं। देखें, जब इसका जो कानून बना था ना, ये 18वीं तरमीम के बाद इन्होंने इसको गिलगित बल्तिस्तान का नाम दिया, उसके बाद इसके इंतखाबात की बात हुई, और इसके पहले इंतखाबात 2009 में हुए थे। 2009 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी, और ये वो वक्त था जब पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान के अंदर बदतरीन सूरत हाल थी, महंगाई अपने उरूज पे थी, वकला की तहरीक जो है वो अभी जिच करके हटी थी, इफ्तिखार चौधरी साहब वापस आ चुके थे 2009 में, नवाज शरीफ साहब जो है वो इक़्तिदार से अलग हो चुके थे पीपल्स पार्टी से, पीपल्स पार्टी होते खा रही थी, बहुत बुरे हालात थे पीपल्स पार्टी के। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ये कहा कि अगर हमने वोट डाल दिया नून लीग को या किसी और जमात को और वो इक़्तिदार में आ गई, तो वो अगले 4 साल में यही कहानी सुनाते रहेंगे कि काश हमारी वफाक में हुकूमत होती, हम आपको सड़क देते, काश हमारी वफाक में हुकूमत होती, हम आपको फंड देते, हम आपको तालीम देते, हम आपको हेल्थ देते, हम आपको बिजली देते, हम आपको गैस देते, फैसिलिटीज देते। ये सारी चीजें वो काश काश सुनना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट डाल दिया, पीपल्स पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बनी, हो इक़्तिदार में आ गई। अब आप देखें कि 5 साल के बाद दोबारा इंतखाबात हुए 2015 में। 2015 में जो इंतखाबात हुए, अब पीएमएलएन की हुकूमत थी, पीएमएलएन के पास पहले वहां पे 2 सीटें थी, जब पीपल्स पार्टी जीती थी पीएमएलएन के पास 2 सीटें थी, और जब पीएमएलएन ने वहां पे हुकूमत बनाई तो पीपल्स पार्टी के पास 1 सीट थी, 1 सीट। वो लोग उन्होंने सोचा कि पीपल्स पार्टी बेशक बहुत अच्छी जमात है, सही, लेकिन अगर इनको हमने हुकूमत अब वोट डाल दिया दोबारा, तो फिर पीपल्स पार्टी हमें ये कहेगी, वही बहाने लगाएगी जब वफाक में हुकूमत नहीं है, तो अब वफाक में नून लीग है तो उसको वोट डाल दो। यही मैंने अभी देखा, लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा देखें या तो हमारे इंतखाबात आप करवाएं पाकिस्तान के बिल्कुल साथ सेम डे में, सही, तो फिर आप देखें कि हम लोग क्या सोचते हैं। जब आप एक हुकूमत बना लेते हैं वफाक में, जब एक वफाक में आप हुकूमत बना लेते हैं तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि उसके मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, एक बहुत कमज़ोर मुल्क है और एक बहुत ताकतवर मुल्क है, आपको उन दोनों में से एक को चूज करना है। जो ताकतवर है वो आपको बेशुमार चीजें दे सकता है, जो कमजोर है वो आपको कुछ दे नहीं सकता, तो आप उसी की तरफ जाएंगे। तो आपका दिल अगर ये भी कर रहा है ना कि मैं कमजोर वाले से दोस्ती कर दूं, तो आप करेंगे ताकतवर वाले से। स्ट्रेटेजी है ना आपकी, सही। तो वो लोग पढ़े लिखे, 98% तो उनका एजुकेशन। और दूसरा जो अभी अपोजिशन को आप सुन रहे हैं ना, मैं मरियम नवाज की वो स्टेटमेंट भी देख रहा था, पीपल्स पार्टी की भी देख रहा था। ये जो आप कह रहे हैं कि धांधली हो रही है, होने वाली है, फाफिन को नहीं जाने दिया जा रहा, कोई एक वीडियो दिखाएं ना जहाँ फाफन वालों को उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाला हो, कोई एक ऐसी चीज़ दिखाएं जहाँ वोटरों को ज़बरदस्ती कह रहे हो काजी साहब के वोट नहीं डालना। हुआ ये है कि जब भी आप पाकिस्तान में इंतखाबात हारने वाले होते हैं या आपको पता चलता है कि आप हार रहे हैं, तो आप पहले ही कह देते हैं कि नहीं, आप फिर अपने लिए रूम क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो एक्चुअली आखिरी घंटा वो अपने लिए रूम क्रिएट कर रहे हैं। ये होगा वही जो हमेशा वहाँ होता है गिलगित में, चेंज कुछ नहीं होगा, चेंज नहीं होने वाला। सईद काजी साहब से पूछते हैं, काजी साहब आपको कोई तब्दीली नजर आ रही है? रिवायत शिकन निकलेंगे गिलगित के आवाम, जो रिवायत चल रही है उसी को फॉलो किया जाएगा? देखें, तब्दीली तो 70 साल से नहीं हो रही। हाँ, अलबत्ता तब्दीली का जिक्र बड़ा शद्दुमत से हो रहा है।
इसलिए मैं नहीं समझता कोई तब्दीली। और मैं एक और भी अर्ज़ कर दूं कि आज पिछले 30-40 साल से हम हों या कोई दुनिया के और लोग हों, ये इंतखाबात तब्दीली के नहीं होते, स्टेटस को के होते हैं, हालात को जूं का तूं रखने के लिए होते हैं। उसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो ये है कि अगर आप तीनों पार्टियों का प्रोग्राम खोल लें, उसमें कोई बोझ नहीं है। वैसे ये एक एक बात पे इस तरह लड़ते हैं और एक दूसरे के वो यानी कहानियाँ हमें सुनाते हैं कि लेकिन जब आप इनका प्रोग्राम देखें तो एक ही होता है। हाँ, मंशूर तो एक जैसा मंशूर है, वही इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसलिए ये कोई तब्दीली वोट नहीं है, ये तब्दीली ये चेहरा वोट होता है। ये वैसे तो चेहरे भी नहीं बदलते, इलेक्टेबल्स वही होते हैं, पहले उस जमात में होते हैं, इलेक्टेबल जो होते हैं चले जाते हैं। बुनियादी तौर पर इलेक्टेबल्स का मतलब ही ये है कि तब्दीली ना आए। यही तो स्टेटस ये लाए इसलिए जाते हैं कि ये वही लोग चलते रहते हैं, वही ब्यूरोक्रेसी है और ये सचमुच तब्दीली आ ही ना जाए। और हाँ, बल्कि एक बड़ी मशहूर कोटेशन है कि अगर हुक्मरान तबके को पता चले कि इलेक्शन से कुछ बदलने वाला है तो मुमकिन है वो इलेक्शन पे पाबंदी लगा दे। तो इसलिए मगर एक बात मैं बताऊं, तब्दीली के इलेक्शन होते भी हैं। पाकिस्तान में तब्दीली का इलेक्शन 1970 का इलेक्शन था, वो तब्दीली लेके आया था। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इस्लाहत हुई थी और पाकिस्तान की तारीख का सबसे खूबसूरत बजट जितने बने हैं वो 1972-73 का था, डॉक्टर मुबशर हसन का। लेकिन ये तब्दीली के नाम पर ठहराओ। लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं जिसका इमरान खान ने भी तज़किरा किया कि अगर सारे ही मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो समेत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, तो फिर ज्यादा लोग आज़ादी के साथ वोट कर सकेंगे। सुबह बनने के बाद होंगे मेरे ख्याल से। देखिए, इससे मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। किसी ने कहा कि जुकाम की सूरत में 7 दिन दवाई खानी पड़ती है, अगर ना खाएं तो हफ्ते में ठीक हो जाता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इसलिए जो है वो मतलब देखें ना, जब आप बुनियादी आपके पास मंशूर नहीं है, आप जो फंड्स हैं जो हमारे अवाम के फंड्स हैं उनका रुख अवाम की तरफ करने की बजाय इशराफिया की तरफ रखेंगे तो फिर तब्दीली तो ना हुई। फिर हम भी रुख तब्दील कर लेते हैं। और आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। आपका क्या ख्याल है? ये लोग तो कह रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट बनती नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में तो मैंने तो सिलेक्शन होते हुए देखे हैं, इन्होंने इलेक्शन कवर की है। मैंने इत्तेफाक है कोई 8 सिलेक्शन कवर की है। अच्छा, तो रिजल्ट तो खैर बन गया होगा, अब देखते हैं कि अनाउंस क्या होता है। बज़ाहिर बादिउल नज़र में मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी और नून लीग और एक आधी जमात और मिलके उनकी पोजीशन अभी तक बेहतर आ रही है, लेकिन रिजल्ट क्या वो अनाउंस करते हैं वो उसका मुझे नहीं पता। लेकिन इमरान गिलगित होके हैं, यकीनन इन्होंने क्लोज सर्किट से देखे होंगे सारे मामला। जो शहर वाली सीटें हैं ना, वहाँ पे पीपल्स पार्टी मजबूत है, PMLN के भी वहाँ पे लोग हैं। और ये एक अजीबोगरीब इलाका है जहाँ पे आप जलसे की बुनियाद पे फैसला ही नहीं कर सकते कि हुकूमत किसको मिलेगी। उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पे शिकार खेलने गया था सन 2015 में, उससे पहले भी मैं जाता रहा हूँ। मैंने कथा कलामे की माफी, पूरी अवाम 72 साल से शिकार हो रही है, शिकारी एक ही है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैं गजर का एक इलाका है वो बहुत दूर दराज जाके है। मैंने वहाँ लोकल लोगों से पूछा, वो भी वहाँ तक नहीं गए, कुरुबर तक बेशुमार लोकल लोग वहाँ पे नहीं गए। मैं जब वहाँ पे गया तो उधर पहाड़ों से लोग उतर के नीचे आ गए। अच्छा। कि जो कोई गाड़ी आ रही है, कोई बंदे आ रहे हैं, और वो लोगों के पास वो इतने गरीब लोग थे, उनके पास प्रॉपर कपड़े भी नहीं थे। आप बाहर से कोई भी बंदा वहां चला जाए और सिर्फ इतना कहे कि फलां जगह पे जलसा खाना मिलेगा और हो सकता है कोई चीज़ भी आपको मिल जाए और आपको सवारी आने जाने की मिलेगी या आपको थोड़ा सा खर्चा भी मिल जाएगा, आप हैरान हो जाएंगे कि जलसा यूं भर जाएगा क्योंकि उनकी इंटरटेनमेंट ही कोई नहीं है। ना वहां कोई पार्क है, ना वहां कोई इंटरटेनमेंट है, ना वहां पे बिजली है, ना वहां पे टीवी है, टेलीविजन है। उनको सिर्फ बताएं कि नवाज शरीफ आ रहा है, उसकी शक्ल आपने देखनी है, वो 25 गांव से इकट्ठे हो जाएंगे लोग। 1000 के करीब लोग सड़क पे खड़े थे, हम शिकार खेलने जा रहे हैं। तो जलसों और वो हमें उन्होंने वो नकली फूल बनाए हुए थे, वो दे रहे थे। जलसा बना के खिताब कर देना। मैंने क्या खिताब करना, आपको मैं बताता हूँ। वापसी पे मेरे साथ मेरा भाई था, किसी को उसने, यानी अब ये बात पता नहीं, लेकिन उन लोगों को इवन यहाँ तक था कि जो दवाइयाँ हम साथ लेकर गए थे वो कहते जी आप हमें दे जाएं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी दवाई लेने के लिए हमें 9 घंटे तक ट्रैवल करना पड़ता है। गजर से 9 घंटे वो ट्रैवल करते हैं, नीचे एक दूर दराज का इलाका कुरुम्बर, 9 घंटे बाद वो पहुंचते हैं दवाई लेने के लिए। उन्होंने कहा आपके पास ये बॉक्स है दवाइयों वाला, हमें समझा दे ये कौन सी दवाई किस लिए है, ये हमें आप दे जाए। ये बहुत सारी चीज, ये वो इतने गरीब है, इतनी गुर्बत है कि उनको पता चले नीचे एक मेला लगने वाला, ना वहां कोई मेला होता है। अक्सरियत की हालत यही है सर, जितने दूर दराज के इलाके हैं, जितने दूर दराज के इलाके नहीं है, कम्युनिकेशन। सिर्फ आपको गिलगित शहर के अंदर सर उधर टेलीफोन नहीं चलता,
हमने तो फोन करना होता था, हम 2 घंटे ट्रेवल करके 2 घंटे गाड़ी चला के आते थे, फोन करते थे, वापस जाते थे, क्योंकि उस जगह पे फोन के सिग्नल आते थे। और वो भी पाक फौज ने कोई एक वहाँ बनाई हुई है, इनके तवसर से कोई एक सिग्नल एरिया बना हुआ है, वहाँ से वो सिग्नल आते हैं तो आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज वहाँ है ही कुछ नहीं। वो लोग जलसे के अंदर भरना मुश्किल नहीं है। दूसरा जो मजे की बात यह है कि आप किसी भी कोने में चले जाएं, आखिर तक चले जाएं, आपको स्कूल जरूर मिलेगा। 98% उनकी लिटरेसी रेट है, ख्वानदगी उनकी 98-98% पाकिस्तान में कहीं नहीं। बेहतरीन उनका वहाँ पे जो एनजीओ मेरे ख्याल में आगा खान एनजीओ है, दीगर और बहुत सारी काम करती हैं, वो लगातार इसके बारे में काम कर रहे हैं, वो लोग शऊर भी रखते हैं। तो इमरान, अब बिलावल साहब भी तकरीर करके हैं, मरियम साहिबा भी करके हैं, पिछले 5-5 सालों से तो ये तो कह रहे थे तकदीर बदल देंगे, तो पिछले 5 सालों में तो आप कह रहे हैं कि वो बेचारे 9 घंटे उन्हें मुसाफत तय करनी पड़ती है मेडिसिन लेने के लिए। तो क्या ये उन्होंने तरक्की की है? बड़ी मेहनत से उन्होंने सर इलाका ऐसा है। नहीं सर, मैं आपको अर्ज करता हूँ सर, वो इलाका ही ऐसा है। आपने उस इलाके को बनाना है तो आप 5 शहर खड़े कर दें, वो इलाका बनाना ज्यादा मुश्किल है। अच्छा। सर वो बहुत दूर दराज के एरियाज हैं, वहाँ ग्लेशियर्स हैं, उधर रास्ते बनाना, उसको डेवलप करना, वहाँ लोगों को फैसिलिटीज देना, ये बड़ा लंबा काम है, टाइम टेकिंग है। लेकिन एक चीज मैं आपको फिर बताऊं, मैंने जितना शौक उन लोगों में आगे बढ़ने का और तरक्की का देखा ना, पाकिस्तान में कहीं नहीं देखा। और एक और चीज, 60 की दहाई में वहां से एक शहजादी ब्याह के आई थी इस्लामाबाद में, मैं जाने से पहले उनको मिला था। उन्होंने जो गिलगित बल्तिस्तान की मुझे पिक्चर दिखाई और पुरानी तस्वीरें दिखाई और बातें बताई ना सर, बलोचिस्तान से ज्यादा रफ्तार, जुनूबी पंजाब से ज्यादा रफ्तार, इंटीरियर सिंध से ज्यादा रफ्तार और आपके खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा रफ्तार उनकी तरक्की की है। लेकिन वो तरक्की वो नहीं है जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट दे रही है, उनकी जाती शऊर के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिहाज से, इन चीजों में वो बहुत आगे निकल गए। अच्छा ये बताएं फिर अब कि ये जब इलेक्शन हो जाएंगे तो क्या सारी जमातें नताइज तस्लीम कर लेंगी या फिर ये जो एहतजाज है में पीडीएम का उसमें शिद्दत नजर आएगी? सईद काजी साहब आप इसको जरा देखिए ना कि पहले से ही एक मूवमेंट चल रही है, तो अगर इसमें इनकी अपोजिशन की शिकस्त अगर हो जाती है, जो कि एक ट्रेंड भी हमें नजर आता है, तो फिर ये तो और ज्यादा आपको लगता है मूवमेंट में शिद्दत आ जाएगी? क्या समझता हूँ बड़े सिद्ध के दिल से रिजल्ट को मान लेगी वो पार्टी जो जीत जाएगी, और बाकी जो है वो उनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा गारंटी आपको नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि यहाँ फेयर इलेक्शन वो होता है जो मेरे हक में हो जाए, जो मेरे खिलाफ हो जाए, या बल्कि मैं यूं कहता हूँ थोड़ा और कि जो धांधली मेरे हक में हो वो बड़ी नेक और पाक साफ धांधली है, जो किसी के हक में हो वो गलत है। यही आजकल हो रहा है। वहाँ पे मैंने जो थोड़ी देर पहले भी बात की थी और जो इस बात को इमरान खान साहब ने इसको एंडोर्स किया और जो एक तस्वीर कशी की वहाँ देखें, बनाए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, स्विट्जरलैंड से ज्यादा खूबसूरत इलाका है। मैं यानी यहाँ नहीं बन सकता इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ठेकेदार फ्रेंडली हुकूमत से जान छुड़ाएं तो सरकार खुद बना सकती है। जिस तरह से अभी रिकोडेक का फैसला आया तो उसमें हमारे जो वकील साहब थे उन्होंने कहा यार ये खुद क्यों नहीं करते, ये बीच में जरूर ठेका दे के माल बनाना है और बर्बाद करना है। आप एक कंसल्टेंसी हायर करें, अब मशीनरी मंगाएं और ये अरबों करोड़ों का ये कर सकते हैं, मगर नहीं कमीशन नहीं। फिर मैं कैसे लूंगा अपनी प्रॉपर्टियां बाहर? सर राकापोशी वहां पे, नांगा पर्वत वहां पे, कराक्रम 2 वहां पे है, K2 जिसको आप कहते हैं। और सीपैक का तो अब वहां पे देखिए ना सारा धाना है वो सीपैक का। सर जन्नत है, उनका अपना नेचुरल फ्लोरा फौना। ये बन सकता है, ये क्या इससे ज्यादा मुश्किल इलाके दुनिया में डेवलप नहीं किए गए हैं। मगर सवाल यह है कि यहाँ क्या होता है, यहाँ जब आपका डेवलपमेंट का मॉडल क्या होता है? भट्टी साहब ने 10 दफा ये खबर दी है, देखते रहने ने, इस सड़क एयरपोर्ट तो कदों गुजरनी है, इधर गुजरनी है, नहीं इधर, पहले इस पर लड़ाई होती है, फिर पता लगता है ये गुजरनी है, वो खरीद लेते हैं जमीन। ये आपके डेवलपमेंट का मॉडल है, तो फिर तरक्की नहीं होती। तरक्की कैसे होगी? क्या सूबा बना दिया जाए तो हो जाएगी, और इसके लिए फिर क्या एक बड़ा मैंडेट सब तस्लीम पहले करेंगी तो फिर उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं या नहीं? क्या कॉम्प्लिकेशंस इस सिलसिले में हो सकती है? एक ब्रेक के बाद इस हवाले से भी डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पोलिंग का वक्त ख़त्म होने को है, थोड़ा ही टाइम रह गया है और बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं। ज़ाहिर है कैंपेन भी बड़ी ज़बरदस्त हुई है, तो इसलिए इम्पोर्टेंस भी बड़ी इख्तियार कर गए हैं ये जो इंतखाबात हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आखिर इन इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं और उसका मुल्की सियासत पर क्या असर होने जा रहा है। भट्टी साहब आपकी तरफ आते हुए आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर जो पीडीएम की मूवमेंट की वजह से सियासी गर्मा गर्मी थी बहुत ज़्यादा देखी गई है, आपको लगता है कि
यहाँ के जो इलेक्शन के नताइज हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगे इस सोच को कि अवाम किसके नैरेटिव के साथ खड़े हैं, गवर्नमेंट के या अपोजिशन के? देखिए, मादी में ये हमेशा होता रहा कि जिनका फेडरल में वफाक में हुकूमत होती है, ये इलेक्शन वही जीतते हैं। अगर इन हालात में उनके वुज़रा हुकूमत के गए हैं, अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग या और एक आधा इत्तेहाद मिलकर बनाता है, तो फिर मेरा ख्याल है इसका पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि मादी में कभी भी कोई हुक्मरान जमात वो इलेक्शन लूज़ नहीं किया। तो बिलावल ने बहुत ज़्यादा जाके वहाँ कंपेन भी की। मरियम के तो खैर में कहा जाता कि मैक्सिमम 1 या 2 सीटें इन्हें मिल सकती हैं। ओवरऑल जो गैर जानिबदार सर्वे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि PTI की हुकूमत बन सकती है। ताहम 3-4 ऐसे सीटें हैं गालिबन जिन पर खासा टफ मुकाबला है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी 9 से 10 सीटें ले जाती है तो मेरा ख्याल है फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहादी मिलकर हुकूमत बनाएंगे। लेकिन ताहम इसका नताइज देखना है। लेकिन इसके नताइज मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में पड़ेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की एनर्जी होगी कि हमें इन हालात में हुकूमत को डिफीट दे के हम गिलतल से इलेक्शन जीत गए हैं और उसको सूबा बनाने की भी बात की जा रही है। देखते हैं कि अब कुछ देर में क्या नताइज आते हैं। इमरान भाई, आप क्या समझते हैं इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस एक दूसरे के अगेंस्ट लेने के बाद वो इलेक्शन पार्टनर्स बन सकते हैं, पीपल्स पार्टी या PTI या फिर PTI और PMLN? देखिए, बड़ी 2 पार्टीज हैं वहाँ पे जिनके दरमियान मुकाबला हो रहा है। जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई थी, उसके बाद PMLN ने जब हुकूमत बनाई 2013 के बाद उनकी हुकूमत वफाक में आई और 2015 में उन्होंने हुकूमत बनाई। 2015 में PMLN जो है वो अपनी इंतहाई बदतरीन हालत में थी। उनके खिलाफ इमरान खान साहब इस्लामाबाद का धरना दे चुके थे। महंगाई के हालात आपके सामने थे, लोड शेडिंग और करप्शन के बहुत बड़े बड़े इशूज उठ रहे थे। फिर बाद में पनामा भी आ गया था। ये वो हालात थे जब डॉन लीक्स भी हो चुका था। तो PMLN बहुत बुरे हालात में थी। इसके बावजूद उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाब जीत लिया था। जब 2009 में पीपल्स पार्टी इंतहाई बदतरीन हालत में थी वफाक में, तब भी उन्होंने वो इलेक्शन जीत लिया था। मेरे ख्याल में PTI अगर बहुत भी बुरे हालात में हो तो उतनी बुरी होगी जितने वो दोनों थे उस वक्त। तो उसके लिए भी मुश्किल नहीं होना चाहिए इलेक्शन। अगर बहुत ज्यादा भी छलांग मारेगी ना पीपल्स पार्टी, बहुत ज्यादा भी मारेगी, तो 7 सीटें जीत सकती। अच्छा। या 8 मैक्सिमम, इससे ज्यादा सीटें वो नहीं जीत सकती। अगर इतनी सीटें वो जीत लेती है, 2 सीटें PMLN ले जाती है, तो 10-11 सीटें इनके पास आ जाएंगी। 13 सीटें आपको चाहिए अपनी हुकूमत बनाने के लिए 24 में से। के लिए, ठीक है। 24 में से 13 तो आपको चाहिए ना। मामला यह है कि आजाद उम्मीदवार कहां जाएंगे, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक 3 से 4 हो सकता है, 3 हो सकता है 4 हो। ये आजाद उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। इनमें 2 आजाद उम्मीदवार जो हैं वो PTI के हैं और वो बहुत तगड़े हैं, वो जीत जाएंगे। एक गिदर से हैं, वो जीत जाएंगे। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि वो उनको आजाद क्यों छोड़ा PTI ने। वहां पे बड़ा टफ मुकाबला था उम्मीदवारों के बीच में और कोई लोकल सतह के ऊपर बड़ी शदीद मुजामत शुरू हो गई थी। तो उस पर उन्होंने वो सीट ओपन छोड़ दी और उन्होंने कहा जी कि आप हमारे उम्मीदवार के तौर पर जाएं, जाके आप इलेक्शन लड़ें, लेकिन हम टिकट नहीं दे रहे। वो इतने तगड़े हैं कि वहां पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने कंपेन करने की जरूरत भी महसूस नहीं की ज्यादा। तो वो आजाद उम्मीदवार भी आ जाएंगे और वो आजाद उम्मीदवार, लेकिन फिर भी उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो जाते हैं पीपल्स पार्टी के, देखें हैं तो आजाद ना, कहीं भी जा सकते हैं। बेशक PTI की सपोर्ट है उनके साथ, बिल्कुल सही, जा वो कहीं भी सकते हैं। ये बड़ा मजेदार इलेक्शन होगा। पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा भी जीतेगी ना तो 7 से 8 सीटें जीत सकती है। अभी ऑन रिकॉर्ड आ गया, अब हम देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अपडेट रहना भी जरूरी है जनाब। तो गिलगित बल्तिस्तान में, जैसे मैंने कहा, पोलिंग का वक्त बिल्कुल खत्म होने को है। हमारे नुमाइंदे इकराम राजा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान से गुफ्तगू भी की है। उनका क्या कहना है आपको वो भी सुनवा दें। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के तीसरे इलेक्शन का पोलिंग डे बिलाखिर मुकम्मल हो गया है और वक्त हुआ चाहता है। इस वक्त एक बड़ी लाइन है यहाँ पे लोगों की जो अभी भी अपना हक रायदही इस्तेमाल करने के लिए यहाँ जमा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो इस वक्त मुख्तलिफ जो सेंटर्स हैं उनका दौरा कर रहे हैं। उन्हीं से पूछेंगे कि सर क्या आपने फैसला क्या किया, क्या कोई टाइम दिया जाएगा जो लोग अभी गेट से बाहर हैं या टाइम नहीं दिया जाएगा? 5 बजने के बाद ये गेट बंद होगा, चूँकि 8 से 5 तक मैंने नोटिस किया है। 5 बजे गेट बंद होगा और अंदर जितने इसके अंदर आई हैं, इसके पोलिंग स्टेशन के हुदूद के अंदर, उनका चाहे रात 10 क्यों न बजे 12 बजे वो पूरे सबको वोट का वो होगा, कास्ट होगा सब। इसमें कुछ मुज़ाफ़ाती इलाके जैसे मौसम की सख्ती हम देख रहे हैं, ये उन इलाकों के लिए भी क्या वहाँ पे कोई एग्जाम्पशन दिया जाए? एग्जाम्पशन है, कानून सबके लिए बराबर है। वहाँ भी ये है 5 बजे ख़त्म होगा और पोलिंग स्टेशन के अंदर जो होंगे वो रात तक, जब तक वो ख़त्म होगा पोलिंग उसका वो वोट कास्ट होगा उनका वोट। पार्टी और दीगर जो जमातें हैं मुस्लिम, उनके कुछ एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं।
पीपल्स पार्टी ने आपको एक मुरासला भी लिखा जिसमें एतराज़ात की निशानदेही की गई। इस हवाले से क्या कुछ कहें? कोई एतराज़ात नहीं है, उनके ज़बानी बातें हैं कि धंधली का या उसका मैंडेट चुराना। तो अभी मैं हर पोलिंग स्टेशन में जाकर उनके ही उन सियासी जो पार्टी है उनके जो एजेंट बैठे उनसे ही मैंने पूछता रहा हूँ कि भाई ये जो इलेक्शन आपके सामने जो आपका वोटर आता है जिसको आप चिट देते हो वो जो जाकर वोट कास्ट करता है, क्या इसमें कोई दंदली कोई मैंडेट चुराने का है? सब ने कहा नहीं है, सब खुश हो गए और शुक्रिया अदा किया। एक पुरअमन इलेक्शन है, साफ़ सुथरा इलेक्शन है। लास्ट क्वेश्चन कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है वो तकरीबन लास्ट मराहिल में दाखिल, क्या कहेंगे नताइज गिनती और नताइज ये कब तक अमल मुकम्मल हो सकता है? इंशाअल्लाह ताला ये रश जब ख़त्म होगा, ये पोलिंग ख़त्म होगा, उसके बाद फौरी बात ही उनके एजेंट ने बैठे हर पोलिंग स्टेशन में उनके उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट बैठे हैं, उनके सामने ये गिनती होगी, उनके सामने ये प्रोसेस चलेगा और हर चीज़ जो है अकॉर्डिंग टू लॉ कानून इलेक्शन एक्ट 2017 के उसके अंदर हो रहा है, हट कर कुछ भी नहीं है। और ये एक साफ़ सुथरा एक क्लीन नीट इलेक्शन है। तो ये बैठे ये सब बता सकते हैं ये दिन की रोशनी में मैं इलेक्शन करा रहा हूँ, कोई अंधेरे में कोई वोटिंग नहीं हो रही तो आप कहेंगे भाई गलत वोट हो गया। ये साफ़ सुथरा वोट है और अपने फ्री मर्जी से एक आज़ादाना इलेक्शन हो है। थैंक यू सर। आपने सुना चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान को, उनका ये कहना था कि दिन की रोशनी में वो ये इलेक्शन करवा रहे हैं और वो पुरुमीद हैं कि जो भी आज के दिन के नताइज होंगे उसे तमाम जमातें कबूल करेंगी और जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर होने जा रहा है वो शफाफ तरीके से होगा। जी बिल्कुल, वक्त तकरीबन ख़त्म हुआ चाहता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गुफ्तगू भी आपने सुनी, वो काफ़ी हद तक मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं अब रिजल्ट्स के आते हैं और उससे क्या जो जमातें हैं सियासी वो भी मुतमईन होती हैं या नहीं। हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी रहेगा, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, गेस्ट का मजीद लोग भी शामिल होते रहेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के बाद और फिर उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।